वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे और हरे भरे मटर से बहुत ही मजेदार सा नाश्ता। विंटर की तो बहुत ही स्पेशल नाश्ता, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले कहीं मटर का सीजन खत्म ना हो जाए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको लेनी है फ्रेश मटर। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर ली है। देखिए, मैंने 1 कप में हाफ कप इतना मटर ली है और 1 कप में 1/4 कप इतना मटर ली है। आप कोई भी कप या फिर कटोरी से इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। आप जिस कप से हाफ कप लेना उसी कप से आपको 1/4 कप लेनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, छोटे वाले कप की मटर आपको मिक्सी के जार में डाल देनी है और इसी कप से आपको 1/4 कप इतना पानी डालनी है इसमें। तो आपको समझ में आ गया ना, जिस कप से आपको मटर लेनी है उसी कप से आपको पानी डालनी है इसमें। अब आपको क्या करनी है, इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसकी एकदम फाइन प्यूरी तैयार कर लेनी है। इन्हें उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें पानी डाल के इसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो देखिए, मटर की प्यूरी तैयार हो गई। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी मैं इसमें डाल दूंगी एकदम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगी मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्च। ये मेरा हरी मिर्च ज्यादा तीखा नहीं, इसलिए मैंने 2 हरी मिर्च डाली है। और जो मैंने हाफ कप मटर ली थी, ये मटर मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं इसमें डालूंगी, मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन ली है और 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक ले ली है। अब आपको इन सभी चीजों को कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लेनी है। इधर आपको फ्लेम लो रखनी है। तो देखिए, कुछ सेकंड तक मैंने मटर को भून ली। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप इतना पानी और इसमें जाएगी थोड़ा सा नमक। नमक डाल के आपको इसे मिक्स कर देनी है। अब आपको क्या करनी है, इसके ऊपर ढक्कन लगाकर कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने देनी है मीडियम फ्लेम पे। बहुत ही जरूरी पॉइंट, आपको मटर गलाने के लिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हो तो आपका मटर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब तक हमारा मटर से पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैं इसे ढककर पकने दूंगी। तो इसे पकते हुए 3 मिनट हो गई। आप देख सकते हो मटर से सारा पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान बरकरार रखनी, जैसे ही आपकी मटर से पानी ड्राई हो जाए फौरन आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है, नहीं तो आपका सारा मटर जल जाएगा। अब आपको क्या करनी है, इसे ठंडा करके इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेनी। और हाँ, ग्राइंड करते हुए आपको थोड़ा दरदरा ग्राइंड करनी है। ओके, तो जब तक हमारा मटर ठंडा हो रहा तब तक मैं इस नाश्ते का आटा लगा लेती हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले ली है। आप यहाँ पे बोल की जगह कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हो। अब मैं इस बोल में डालूंगी 2 कप गेहूं का आटा। ये 1 कप और ये 2 कप, तो टोटल आपको 2 कप गेहूं का आटा लेनी है। और एकदम थोड़ा सा नमक या फिर स्वाद अनुसार। और स्टार्टिंग में मैंने जो ग्रीन मटर की ग्रीन प्यूरी तैयार की थी, ये प्यूरी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें से मैंने हाफ के हाफ बचा ली है, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। अब आपको क्या करनी, इससे पहले अच्छे से आपको मिक्स करनी है। तो देखिए, इसे मिक्स कर ली। अब आपको क्या करनी है, इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डाल के इसकी आटा लगानी है। आप इस नाश्ते को चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो, पर मैं इस नाश्ते को आटे से ही बना रही हूँ, क्योंकि मैदा हमेशा हर किसी के घर पर रहती नहीं है और गेहूं का आटा हेल्दी ऑप्शन भी है। गेहूं के आटे से ही बहुत बढ़िया बनने की जरूरत ही नहीं है आपको मैदा लेने की। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हो, मिक्स बना सकते हो। पर जैसे आज मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाना, परफेक्ट बनेगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आपको एकदम नरम आटा लगानी है। तो देखिए, मैंने आटा लगा लिया। अब आपको क्या करनी है, एक कॉटन का कपड़ा से इस तरह से ढक देनी है। और हाँ, लास्ट में आपको इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाने, सिर्फ इसी तरह से कुछ देर के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देनी। जैसे हम लोग रोटी का आटा लगाकर सेट करते हैं ना, उसी तरह से आपको इसे भी रख देनी है। और इधर हमारा मटर भी ठंडा हो गया था, इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली है। देखिए, इस तरह से आपको दरदरा ग्राइंड करनी है। अब आपको क्या करनी है, इसे एक बोल या फिर कोई बड़ा कटोरी में निकाल लेनी है। तो सारे मटर निकाल लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने 1 मीडियम साइज की उबले हुए आलू ली है, इसे ग्रेट कर ली है। आप चाहे तो इसे मैश करके भी ले सकते हो। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, मैं इसमें काला नमक भी डालूंगी और साथ ही मैं कुछ ड्राई मसाले डालूंगी। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और एकदम थोड़ा सा डालूंगी काला नमक। तब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मैंने सारे आपके घर के किचन के ही मसाले का इस्तेमाल की है, जो सबके घर में इजिली मिल जाती है। आपको इस नाश्ते को बनाने के लिए कोई स्पेशल मसाला या फिर कोई खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही कम चीजों से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इस बाउल को साइड में रख देती हूँ। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो गए। देखिए, हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब आपको क्या करनी है, इस आटे को फिर से एक बार मसल देनी है। तो अब आपको इस आटे से 4 हिस्से में डिवाइड करनी है। देखिए, इस तरह से आपको 4 हिस्से में इसे डिवाइड कर देनी है। अब आपको इसमें से एक आटा लेकर
देखिए इस तरह से रोटी का लोई बना लेनी है। जैसा हम लोग रोटी का लोई बनाते हैं ना, उस तरह से इसकी लोई बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से आपको बाकी भी लोई तैयार कर लेनी है। अब आपको क्या करनी है, इसमें से एक लोई लेकर इसके ऊपर से थोड़ा मैदा डस्ट करूंगी और फिर आपको इसे रोटी से थोड़ा बड़ा बेलनी है। जैसा हम लोग रोटी बेलते हैं ना, उससे आपको थोड़ा बड़ा बेलनी है। लगभग 9 से 10 इंच तक आपको इसे बेलनी है और ज्यादा पतला नहीं बेलनी है। सेम रोटी जैसा हम लोग बेलते हैं ना, उससे थोड़ा मोटा बेलनी है। देखिए इस तरह से आपको इसे बेल लेनी है। इसी तरह से मैं बाकी के भी बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चारों रोटियों को बेल लेने के बाद अब आपको लेनी है इसमें से एक रोटी। तो अब मैं इस रोटी के ऊपर 2 छोटे चम्मच तक टोमेटो केचप लगाऊंगी। आप यहाँ पे टोमेटो केचप की जगह शेजवान सॉस या फिर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो। देखिए इस तरह से आपको रोटी के ऊपर इसे स्प्रेड कर देनी है। इसे आप ज्यादा फैला कर ना लगाए। देखिए साइड में आपको इस तरह से खाली रखनी है। अब आपको क्या करनी, मैंने जो स्टफिंग बनाई थी आलू और मटर की, ये स्टफिंग में देखिए इस तरह से आपको फैला देनी है और फिर इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और साथ ही बारीक कटी हुई हरा धनिया रखेंगे। अब इसके ऊपर एक और रोटी रखेंगे। देखिए इस तरह से आपको एक और रोटी इसके ऊपर रख देनी है। साइड आप इसकी इस तरह से दबा दें ताकि ये खुल ना पाए। अब मैं क्या करूंगी, सेकंड वाले रोटी के ऊपर लगाऊंगी ग्रीन चटनी। अब चाहे तो इधर ग्रीन चटनी ना लगाकर टोमेटो केचप भी लगा सकती हो। अब मैं इसे भी स्प्रेड कर देती हूँ और फिर जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो रखूंगी इसके ऊपर, 2 से 3 बड़े चम्मच इतना। इसे भी फैला दूंगी और इस लेयर में मैं प्याज और हरा धनिया नहीं डालूंगी। वापस से मैं एक और रोटी रखूंगी, इसके साइड दबा दूंगी। इस रोटी के ऊपर फिर से मैं टोमेटो केचप लगाऊंगी, स्प्रेड कर दूंगी। आलू मटर वाली जितनी स्टफिंग बची है सारा मैं इसमें लगा दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से और फिर इसके ऊपर प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और फिर लास्ट में मैं इसके ऊपर एक और रोटी रख दूंगी। तो देखिए लास्ट वाले रोटी रखने के बाद आपको इसकी साइड अच्छे से दबा देनी है या फिर आप इधर एक फोक लीजिए, फोक से आप इस तरह से इसकी साइड देखिए इस तरह से आपको प्रेस कर देनी है ताकि ये खुले ना। अब मैं इसे स्टीम करने वाली हूँ। तो अब मैं इस स्टीमर वाली प्लेट में इसे स्टीम करूंगी। आप यहाँ पे जाली वाला कोई बर्तन भी ले सकते हो। इसमें मैं ऑयल लगा दूंगी अच्छे से आपको इधर ऑयल लगानी ताकि हमारा नाश्ता नीचे चिपके ना। तो अब ये नाश्ते को मैं उठा लूंगी हल्के हाथों से। उठाने के बाद ये स्टीम वाली प्लेट में मैं इस तरह से इसे रख दूंगी। अब आपको इधर कढ़ाई या फिर पतीले में पानी पहले से गर्म करके रखनी है। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखी है और इस स्टैंड के ऊपर मैं प्लेट इस तरह से रख दूंगी। अब आपको इधर फ्लेम मीडियम करके इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ देनी है कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट के बाद जब ये स्टीम हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे स्टीम करते हुए 7 मिनट हो गई है। अब मैं आपको इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हो इस नाश्ते को स्टीम करने के बाद कितनी बेहतरीन इसकी कलर आई है। अब मैं इधर फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इस नाश्ते को बाहर निकाल लेती हूँ। तो आप देख रहे हो मटर के वजह से इस नाश्ते का कितनी बेहतरीन कलर आई है। अब आपको क्या करनी है, एक नाइफ ले लेनी है और बीच से आपको इस तरह से कट लगानी है, फिर इस तरफ से कट लगानी है। जैसे हम लोग केक का पीसेस कट करते ना, ठीक उसी तरह से आपको इसे भी कट कर लेनी है। टोटल मैं इसे 8 पीसेस में कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको इक्वल शेप में इसे कट कर लेनी है। अब मैं एक उठाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं करीब से दिखाती हूँ। आप देख रहे हो इसमें कितनी बेहतरीन लेयर आई है। आप चाहे तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हो, नहीं तो आप इसे बच्चों के लिए अगर बना रहे हो तो आप क्या करना, एक लेना छोटा बोल। अब इस बोल में मैं लूंगी 1/4 कप इतना मैदा और स्टार्टिंग में मैंने जो मटर की प्यूरी बचा कर रखी थी ये प्यूरी डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। और फिर आपको इसे मिक्स कर देनी है, थोड़ा पानी और ऐड करूंगी। आपको इसकी गाढ़ा घोल तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से आपको घोल इसकी तैयार कर लेनी है। ये मेरा बाउल थोड़ा छोटा पड़ा तो मैं बड़े बाउल में डाल लेती हूँ। अब आपको इस घोल में डालनी है 2 छोटे चम्मच इतना सफेद तिल। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालना, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है इस घोल में। अब आपको क्या करनी है, इसमें से एक नाश्ता लेकर इस घोल में डिप करनी है। देखिए इस तरह से आपको इस घोल में इसे डिप करनी है। तो देखिए इस तरह से आपको दोनों तरफ घोल लगा लेनी है और फिर दूसरी तरफ आपको पैन में ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा कर रखनी है। तो देखिए इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गई है। अब मैं इस नाश्ते को ऑयल में डाल दूंगी। आपको इसी तरह से एक एक पीसेस में घोल लगाते जानी है और ऑयल में डालते जानी है। और हाँ, आपके पैन में जितना स्पेस हो उतना ही आप डालें, ज्यादा भर भर कर ना डालें, नहीं तो ये आपस में चिपकने लगेगी। इधर आपको फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई कर लेनी है।
तो देखिए इस नाश्ते के नीचे सुनहरा कलर आ गई है। अब मैं इसे पलट देती हूँ। तो ये देखिए ऐसा कलर आने तक आपको इसे फ्राई कर लेनी है। आपको इस नाश्ते की कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं करनी है, यानी कि ज्यादा देर इसे फ्राई नहीं करनी है, नहीं तो इसकी जो ग्रीन कलर है ये निखर कर नहीं आएगी। तो देखिए ऐसे ही सुनहरा कलर आने तक आपको इसे नीचे से भी फ्राई कर लेनी है। तो देखिए नीचे से भी फ्राई हो गई। अब मैं यहाँ से एक एक करके निकाल कर इसे टिश्यू पेपर पर रखते जाऊंगी। तो देखिए इसी तरह से आपको बाकी बचे हुए भी फ्राई कर लेनी है। तो मैं बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसे देखकर आपको यकीन हो रही कि मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाई है, नहीं ना हो रही है तो अब एक बार इसे बनाकर देखिएगा। इसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। और इस नाश्ते को खाने के बाद कोई बता ही नहीं पाया कि आपने इसे आटे से बनाई है। इसी तरह की आटे की और भी नई रेसिपी देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब मैं आपको इसमें से एक तोड़कर इसके अंदर की टेक्सचर दिखाती हूँ। ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है, देख रहे हो आप, मेरे तोड़ने से आप समझ सकते हो ये कितना गर्म है। तो ये देखिए, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।